दोस्तों, क्या हुआ जब एक एसपी मैडम साधारण कपड़ों में बाइक से सड़क पर आ रही थी। लेकिन थोड़ी दूर एक एक ट्रैफिक पुलिस उसे देख लेता है और वह तुरंत एसपी मैडम को रोक लेता है और उनसे चालान के रूप में पैसा मांगने लगता है। लेकिन उस एसपी मैडम के पास पैसा नहीं होता है। तब वह ट्रैफिक पुलिस उस एसपी मैडम को पकड़कर जेल लेकर जाने लगता है। उसके बाद वहां जो होता है, उसे देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आपके आसमान तले जमीन खिसक जाएंगे और आप हक्का बक्का रह जाएगा। दोस्तों, कहानी में आगे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए आप लोग इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हे लक्ष्मी माँ, जो हमारे वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, उनके घर में कभी भी धन दौलत की कमी ना हो और उनके परिवार बाल हमेशा खुश रहे। साथ ही आप लोग अपना अपना नाम कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूपी के एक छोटे से शहर मधुपुर की गलियां हमेशा की तरह व्यस्त थीं। सुबह के समय लोग अपने अपने कामों में लगे थे। कोई सब्जी खरीद रहा था, कोई ऑफिस के लिए जल्दी में था और कुछ बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच एक साधारण कपड़ों में महिला बिना किसी तामझाम के अपनी बाइक पर सवार होकर आगे बढ़ रही थी। उसने कोई चमकदार वर्दी नहीं पहनी थी, न ही उसके साथ कोई सुरक्षा गार्ड था। वह एक आम महिला की तरह दिख रही थी, लेकिन फिर भी वह आम महिला से कुछ अलग लग रही थी। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग आत्मविश्वास झलक रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि एसपी मैडम नंदिनी वर्मा थीं, जो शहर की सबसे ऊंचे पदों पर थीं। लेकिन उन्हें दिखावे से कोई सरोकार नहीं था। वे एसपी होने के बावजूद भी साधारण लोगों की तरह ही रहती थीं। जैसे ही नंदिनी जी बाइक चलाते हुए सिटी चौक के पास पहुंची, वहां तैनात ट्रैफिक पुलिस अधिकारी रामलाल यादव ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने देखा कि वह बिना हेलमेट के बाइक चला रही थी। बिना समय गंवाए रामलाल ने सीटी बजाई और हाथ उठाकर इशारा किया। नंदिनी जी ने बाइक रोकी और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ साहब? रामलाल ने कड़क आवाज में कहा, मैडम, हेलमेट कहाँ है? आपको नियमों की जानकारी नहीं है क्या? नंदिनी जी ने सहजता से जवाब दिया, जानकारी है, लेकिन आज जल्दबाजी में निकलना पड़ा, इसलिए भूल गई। रामलाल ने गंभीर स्वर में कहा, जल्दबाजी में नियम नहीं तोड़े जाते मैडम, आपको चालान भरना होगा। नंदिनी जी ने सिर हिलाया और पूछा, अच्छा, कितना चालान है? रामलाल ने अपनी नोटबुक निकाली और कहा, 1,000 रुपये का चालान कटेगा। कृपया अपने कागजात दिखाइए। एसपी मैडम ने अपने बैग से बाइक के कागजात निकाले और ट्रैफिक पुलिस को थमा दिए। रामलाल ने जब कागजात देखे तो उनका चेहरा थोड़ा उतरा। दस्तावेज पर नाम लिखा था, नंदिनी वर्मा, एसपी, मधुपुर पुलिस। एक पल के लिए रामलाल हिचकिचाए, लेकिन तुरंत संभलते हुए बोले, माफ कीजिए मैडम, मुझे पता नहीं था कि आप हमारी एसपी साहिबा हैं। नंदिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, रामलाल जी, क्या कानून सिर्फ आम नागरिकों के लिए है? क्या एसपी को बिना हेलमेट के चलने की छूट मिलनी चाहिए? रामलाल सकपका गए और बोले, नहीं मैडम, कानून सबके लिए समान है। नंदिनी जी ने अपनी जेब से पैसे निकालकर चालान भर दिया और कहा, आज मेरी गलती थी, इसलिए मैंने चालान भरा, लेकिन आपकी ड्यूटी देखकर बहुत अच्छा लगा। यही सख्ती सबके लिए होनी चाहिए। रामलाल ने विनम्रता से सलाम किया और कहा, मैडम, आपके जैसा अफसर हर जगह होना चाहिए। नंदिनी जी ने मुस्कुराते हुए हेलमेट पहना और बाइक स्टार्ट की। जैसे ही वह आगे बढ़ी, पूरे चौक पर मौजूद लोगों ने देखा कि नियम तोड़ने वाला कोई भी हो, कानून सबके लिए समान होता है। उस दिन मधुपुर में एक नई मिसाल कायम हो गई। अजय ने चालान काटकर वंदना को सौंप दिया, लेकिन मैडम इसे अपमान समझ बैठी। गुस्से में उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि वर्दी की ताकत क्या होती है। अचानक वंदना ने अपनी टीम को बुलाया और अजय पर महिला अधिकारी से दुर्व्यवहार का झूठा आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। अजय को हथकड़ी पहनाकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस स्टेशन में अजय को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। वहां पहले से ही 2-3 गुंडे बंद थे, जो शायद किसी बड़े नेता के आदमी थे। जब रात हुई तो उन्हीं गुंडों को जेल का ताला खोलकर अंदर भेज दिया गया। तो यही है वो बहादुर पुलिस वाला जो हमारी मैडम पर रौब झाड़ रहा था? एक गुंडा हंसते हुए बोला। अजय ने संभल कर जवाब दिया, तुम लोग जो भी करने आए हो, याद रखना कि न्याय देर से सही, लेकिन मिलता जरूर है। गुंडे अजय को पीटने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी बिजली गुल हो गई। पूरा लॉकअप अंधेरे में डूब गया। तभी वहां किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई दी।